Hey guys, welcome to my channel. It's called Touch Up. Please like the video and subscribe my channel. फर्स्ट मैंने आईब्रो फिलिंग कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्राउन पेंसिल। फर्स्ट मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, देन अच्छे से इस पेंसिल की हेल्प से मैंने आईब्रो को फिलअप कर लेना है। आप यहाँ पर जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और केक लाइनर भी। मैं यहाँ पर मिस रोज़ की ब्राउन पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। देन यहाँ पर मैं स्मॉल ब्रश की हेल्प से आईब्रो को अच्छे से कॉम कर लूँगी। जो भी हमने पेंसिल अप्लाई करी थी, इस ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंडेड आउट कर लेना है। अच्छी तरह से मैंने इसको कॉम कर लेना है, डाउन टू अप और अप टू डाउन। अच्छे से मैंने कॉर्नर तक लेकर जाना है और आर्च पर एक लुक क्रिएट कर लेना है। आप आईब्रो को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और इस ब्रश की हेल्प से अच्छे से मैंने इसको डिफाइन कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं कंसीलर ब्रश की हेल्प से कंसीलर अप्लाई कर लूँगी। जो भी हमारा एक्सेस शेड नीचे फॉल आउट हो गया था, उसको हाइड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कंसीलर। हाँ, मैं मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी कंसीलर अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कंसीलर ब्रश की हेल्प से आईब्रो को डिफाइन कर लूँगी और मैंने पूरे लिड पर कंसीलर अप्लाई कर लेना है विद द हेल्प ऑफ दिस कंसीलर ब्रश। मैंने लोअर साइड पर भी कंसीलर अप्लाई कर लेना है ताकि हम कोई भी शेड अप्लाई करें तो हमारे पिगमेंटेशन हाई शो। देन यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैबिंग कर लूँगी। आप यहाँ पर स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अच्छे से डैबिंग कर ली है। देन यहाँ पर मैं बेकिंग के लिए लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ ग्लैमर फेस का। आप कोई भी ब्रांड का लूज पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से स्पंज की हेल्प से डैबिंग कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं फॉरएवर ब्यूटी पैलेट लूँगी और यहाँ से मैं लाइट पिंक शेड लूँगी और मैंने यहाँ पर फ्लफी ब्रश की हेल्प से आउटर कॉर्नर टू क्रीज लाइन पर ये शेड अप्लाई कर लेना है। मैंने आउटर टू इनर ब्रश को मूव करते हुए ये शेड अप्लाई कर लेना है। फर्स्ट एप्लीकेशन में आपका शेड इतना ज़्यादा इन्हेंस नहीं होगा, आपने सेकेंड लेयर अप्लाई करनी है और इस ब्रश की हेल्प से आपने ये शेड अप्लाई कर लेना है। ब्लेंडिंग करते हुए हमने ब्रश को मूव कर लेना है आउटर टू इनर। देन यहाँ पर मैं डार्क पिंक शेड ले रही हूँ और सेम पैलेट से और सेम फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैंने ये शेड अप्लाई कर लेना है। फर्स्ट आपने शेड अप्लाई कर लेना है, देन इस ब्रश की हेल्प से आपने ब्लाइंडिंग कर लेनी है आउटर टू इनर। मैंने क्रीज लाइन पर ये शेड अप्लाई करते हुए लेकर जाना है। देन यहाँ पर मैंने इनर साइड पर भी शेड अप्लाई कर लेना है। देन यहाँ पर मैं कंसीलर ब्रश की हेल्प से क्रीज को कट कर लूँगी। यहाँ पर मैं मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कंपनी का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने यहाँ पर कंसीलर ब्रश की हेल्प से क्रीज को कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने 70% क्रीज को कट कर लेना है और अच्छे से मैंने सर्कल में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अच्छे से मैंने लिड पर भी कंसीलर अप्लाई कर लेना है। आप देख सकते हैं अच्छे से हमने कंसीलर अप्लाई कर लिया और हमारी एक फाइन सी कट क्रीज रेडी है। देन यहाँ पर मैं सेम फ्लफी ब्रश की हेल्प से यहाँ पर मैं लूज पाउडर अप्लाई कर लूँगी ताकि हम कोई भी शेड अप्लाई करें तो वो अच्छे से हमारा शेड अप्लाई हो जाए, कोई ग्रीसी ना रहे। अच्छे से मैंने इसको टैपिंग कर ली है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं लाइट पिंक शेड लूँगी और डार्क पिंक शेड लूँगी। आपस में दोनों को मर्ज करते हुए मैंने इस ब्रश की हेल्प से क्रीज पर अप्लाई कर लेना है। जो हमने अपनी कट क्रीज करी थी उसी पर हमने ये शेड अप्लाई कर लेना है। अच्छे से हमने ये शेड अप्लाई कर लेना है डैबिंग करते हुए ताकि हमारा एक लाइट पिंक कलर शो हो जाए। मैंने यहाँ पर 70% क्रीज लाइन पर ये अप्लाई कर लेना है। आपने ऊपर की साइड ये शेड अप्लाई नहीं करना, हमने नीचे की साइड ये शेड अप्लाई करते हुए ब्लेंडिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर डार्कर शेड भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से मैंने डैबिंग करते हुए ये शेड अप्लाई कर ली। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ और स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैंने वाटर लाइन पर जेल लाइनर अप्लाई कर लेना है। आप यहाँ पर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं और काजल। नेक्स्ट यहाँ पर मैं डार्क
पिंक शेड लूँगी और स्मॉल कट ब्रश की हेल्प से मैंने लोअर लैश लाइन पर ये शेड अप्लाई कर लेना है। अच्छे से इस ब्रश की हेल्प से मैंने लोअर लैश लाइन पर ये शेड अप्लाई करते हुए जाना है। मैंने इनर टू आउटर लेकर जाना है। आप देख सकते हैं अच्छे से इससे अप्लाई कर लेना है आपने। देन यहाँ पर मैंने इसकी ब्लाइंडिंग कर लेनी है ताकि अच्छे से हमारी आई डिफाइन हो। नेक्स्ट यहाँ से मैं सिल्वर शिमरी शेड लूँगी। सेम फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैंने इनर साइड पर ये अप्लाई कर लेना है। आप यहाँ पर ब्रोबोन एरिया पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर मैं केक लाइनर लूँगी और स्मॉल ब्रश की हेल्प से यहाँ पर मैंने लाइनर अप्लाई कर लेना है। मैंने लैश लाइन को फॉलो करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैंने इनर टू आउटर लेकर जाना है और यहाँ पर मैंने एक विंग ड्रॉ कर लेनी है। अब देख सकते हैं मैंने एक शार्प सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके ऊपर मैंने एक लाइनर अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर मैं एक थिन सी लेयर अप्लाई कर लूँगी ताकि हम लैशेस अप्लाई करें तो हमारा लाइनर शो हो। अच्छे से मैंने इसको इनर टू आउटर लेकर जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ग्लिटर और ग्लू से एक पेस्ट रेडी कर लूँगी और इस स्मॉल ब्रश की हेल्प से यहाँ पर मैं पेस्ट अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने क्रीज लाइन पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस ग्लिटर की। आप यहाँ पर लिक्विड ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्रीज लाइन पर ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है जहाँ पर हमने कट क्रीज किया था। आप यहाँ पर ग्लिटर की कलर भी चेंज कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस की 5D लैशेज यूज़ करूँगी। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं जो बहुत ही ड्रामेटिक लुक दे रही है। मैंने कंसीलर ग्लू की हेल्प से लैशेज अप्लाई कर ली है। आप फाइनल लुक देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जस्ट हमने वन शेड की हेल्प से ये लुक क्रिएट किया है विद इन अ फ्यू मिनट। आप भी ट्राई कर सकते हैं। इट्स इजी टू क्रिएट। आप यहाँ पर अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी कलर चेंज कर सकते हैं और ग्लिटर के शेड भी चेंज कर सकते हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल विजिट करें।